बहुत हुआ, अब और नहीं। बकवास बंद। एनएमसी न्यूज इंडिया के शो में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज मैं बात करूंगा अलीगढ़ की। अलीगढ़ तो वैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से चर्चा में रहता है, लेकिन आजकल यानी 2-3-4 रोज से अब अलीगढ़ में जो शाही जामा मस्जिद है उसको लेकर के बहस छिड़ गई। जी हां, हमारे यहां हर रोज एक नई मस्जिद को देखा जाता है और उसमें मंदिर की तलाश शुरू हो जाती है। यह सिलसिला नया नहीं है। अयोध्या में बाबरी जामा मस्जिद का मामला तो आप जानते हैं। किसी तरह से वो मामला खत्म हुआ और इस दौरान जुलाई 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक लंबी चौड़ी बहस के बाद लाया गया ताकि किसी और मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश न की जाए, जख्मों को कुरेदा न जाए। लेकिन क्या कीजिएगा कि उसके बाद हमने देखा कि काशी में ज्ञानवापी मस्जिद, फिर मथुरा का जो शाही ईदगाह है वो, उसके बाद संभल लोग पहुंच गए, संभल में खुदाई शुरू हो गई और अब अलीगढ़ वहां आ गए। अलीगढ़ की जामा मस्जिद पर दावा किया गया, अदालत में पिटीशन दाखिल की गई और पिटीशन समाज के लिए कबूल कर दी गई, तो इसे एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इसी तरह की पिटीशन आपको याद होगा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह यानी दरगाह अजमेर शरीफ के खिलाफ भी दाखिल की गई थी पिटीशन। लेकिन खैर वहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से अकीदत की चादर भेज करके उस दरवाजे को बंद कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि बाकी दरवाजे जो हर रोज खोले जा रहे हैं वो कैसे बंद होंगे? क्या यह चुनावी हथकंडा है या फिर वाकई देश को एक नए बवाल में झोंकने की तैयारी है? क्या है जामा मस्जिद का मामला? देखिए ये हमारी रिपोर्ट। मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करने का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ने लगा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है। पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत से खत्म हुआ तब काशी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद, इसके बाद संभल की शाही जामा मस्जिद, इसके बाद दरगाह अजमेर शरीफ, फतेहपुर सीकरी दरगाह और फिर दिल्ली की शाही जामा मस्जिद और अब अलीगढ़ की जामा मस्जिद को निशाना बनाया गया है। क्या है पूरा मामला? कुछ इस तरह समझते हैं। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश में किसी भी धार्मिक स्थल के परिवर्तन की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई पर रोक लगी है, तो दूसरी तरफ अब संभल के बाद अलीगढ़ की जामा मस्जिद का मामला भी अदालत पहुंच गया है। दरअसल अलीगढ़ के आरटीआई एक्टिविस्ट केशव देव गौतम ने अलीगढ़ की जिला अदालत में जामा मस्जिद को हिंदू किला बताकर याचिका दायर की है और याचिका में दावा किया है कि जामा मस्जिद के पास ओम का निशान मौजूद है। साथ ही याचिका में दावा किया गया है कि अलीगढ़ की जामा मस्जिद असल में हिंदुओं का बालाए किला है। याचिका में याचिकाकर्ता की तरफ से दावा किया गया है कि आरटीआई के तहत याचिकाकर्ता को जानकारी दी गई है कि जामा मस्जिद के नाम से एएसआई के पास कोई संपत्ति दर्ज नहीं है। याचिका में दावा किया गया है कि किला एएसआई के द्वारा नोटिफाई है, साथ ही इसके टीले के अवशेष बौद्ध स्तूप या मंदिर से मेल खाते हैं। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि जामा मस्जिद असल में हिंदुओं का किला है जिस पर भूमाफियाओं ने धर्म विशेष के नाम पर
अवैध कब्जा कर रखा है और आसपास दुकान मकान से किराया वसूल कर सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि मस्जिद सार्वजनिक भूमि पर बनी हुई है और हिंदुओं के बालाए किला का इतिहास मिटाकर उसे जामा मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया है। याचिका में मांग की गई है कि प्रशासन कब्जा हटाकर इसे सरकारी नियंत्रण में ले और इसे तीर्थ स्थल बनाए। आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा दायर किए गए इस वाद में 15 फरवरी को न्यायालय ने सुनवाई की तारीख तय की है। आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव का कहना है ये जानकारी पुरातत्व विभाग के द्वारा उन्हें आरटीआई के जवाब में दी गई है। आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव ने बताया कि उनके द्वारा पुरातत्व विभाग को एक आरटीआई डालकर अलीगढ़ की जामा मस्जिद को लेकर जवाब मांगा गया था। पुरातत्व विभाग द्वारा दिए गए जवाब में ऐतिहासिक जामा मस्जिद के स्थान पर जैन मंदिर, बौद्ध स्तूप व मंदिर होने की बात कही गई है। आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा यह वाद सोमवार को दायर किया गया, जिसकी जानकारी मंगलवार दोपहर 12 बजे दी गई। तो देखा आपने कि किस तरह से एक पुरानी कदीम मस्जिद पर दावा ठोक दिया गया और वो अदालत में चैलेंज उस मामले को किया गया और अदालत ने कबूल भी कर लिया। खैर, कबूल कर लिया, अब देखना यह है कि इसमें निकलता क्या है। लेकिन आखिर ये जो आगरा की शाही जामा मस्जिद है, इसकी तारीख क्या है, इस पर भी रोशनी डालना जरूरी है। इसकी खुसूसियत क्या है, कब ये तामीर की गई, किसने इसे तामीर कराया और इसकी अहमियत क्यों है, देखिए हमारी ये भी रिपोर्ट। मुगल काल में मोहम्मद शाह 1719 से 1728 जिनका दौर था, उनके दौर में कोल के गवर्नर साबित खान ने 1724 में इसकी तामीर का काम यानी निर्माण का काम शुरू कराया था। इसमें 4 साल लगे और 1728 में मस्जिद बनकर तैयार हो पाई। मस्जिद में कुल 17 गुंबद हैं। मस्जिद के 3 गेट हैं। इन दरवाजों पर 2-2 गुंबद हैं। शहर के ऊपर कोट इलाके में 17 गुंबदों वाली ये जामा मस्जिद है। यहां एक साथ 5000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। यहां औरतों के लिए नमाज पढ़ने का अलग से इंतजाम किया गया है। इसे शहादरी 3 दरी कहते हैं। देश की शायद ये पहली मस्जिद होगी जहां शहीदों की कब्रें भी हैं। इसे गंजे शहीदान, शहीदों की बस्ती भी कहते हैं। 3 सदी पुरानी इस मस्जिद में कई पीढ़ियां नमाज अदा कर चुकी हैं। अनुमान है कि इस वक्त मस्जिद में 8वीं पीढ़ी नमाज अदा कर रही है। 290 साल पहले बनी इस जामा मस्जिद में 8वीं पीढ़ी नमाज अदा कर रही है। इसके गुंबदों में ही कई कुंतल सोना लगा है। यहां कुल कितना सोना लगा है इसका किसी को अंदाजा नहीं है। इस जामा मस्जिद में यह भी खास है कि जामा मस्जिद में 1857 गदर के 73 शहीदों की कब्रें भी हैं। इस पर भारतीय पुरातत्व विभाग ASI कई साल पहले सर्वे भी करा चुका है। यह अलीगढ़ में सबसे पुरानी और भव्य मस्जिदों में से एक है। इसको बनने में 14 साल लगे थे। मस्जिद बलाई किले के शिखर पर स्थित है तथा यह स्थान शहर का उच्चतम बिंदु है। अपनी स्थिति की वजह से इसे शहर के सभी स्थानों से देखा जा सकता है। मस्जिद के भीतर 6 स्थल हैं जहां लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद का जीर्णोद्धार कई दौर से गुजरा तथा ये कई वास्तु प्रभावों को दर्शाता है। सफेद गुंबद वाली संरचना तथा खूबसूरती से बने खंभे मुस्लिम कला और संस्कृति की खास विशेषताएं हैं, जरूरी है।
ऊपरकोट जामा मस्जिद की तामीर मुगल शासक मोहम्मद शाह, जिसका जिक्र हमने किया है, उनके जो नवाब थे साबित खान ने 1724 में शुरू कराया था। मस्जिद में लगभग 12 साल में बनकर तैयार हुई थी। अब इसमें अलग अलग हवाले मिलते हैं, कोई इसे 12 साल कह रहा है और कोई इसे 17 साल। बहरहाल सबसे लंबी मीनार 22 फीट की है। मस्जिद के अंदर फ्रंट हिस्सा करीब 125 फीट चौड़ा है, लंबाई 150 फीट है। इसमें कुल 17 गुंबद हैं। मुख्य गुंबद की गोलाई 119 फीट है और इसके दोनों तरफ बने छोटे गुंबद की गोलाई 93 फीट है। मस्जिद के चारों तरफ बनी 4 मीनारों में हर एक की गोलाई 33 फीट है। मस्जिद की पहली मंजिल पर 40 और दूसरी मंजिल पर सीढ़ियों की संख्या 19 है। मस्जिद के 3 गेट हैं। करीब 8 से 10 फीट लंबी 3 मीनारें मुख्य गुंबद पर लगी हुई हैं। तीनों गुंबद के बराबर में बने एक एक गुंबद पर छोटी छोटी 3 मीनारें हैं। मस्जिद के गेट और चारों कोनों पर भी छोटी छोटी मीनारें हैं। सभी गुंबदों और मीनारों में शुद्ध सोना मड़ा हुआ है। गुंबदों में ही कई कुंतल सोना है। यहां कुल कितना सोना लगा है इसका किसी को अंदाजा नहीं है। ऐसे में मस्जिद कमेटी इसका संरक्षण पुरातत्व विभाग के हवाले करना चाहती है। ये मुगल काल में बनी आखिरी मस्जिद है। वास्तुकला भी बेजोड़ है। जामा मस्जिद अवधी मुगल कालीन वास्तुकला का अनूठा संगम है। गुंबद की बनावट इस तरह की गई है कि उस पर चढ़ना मुश्किल है। इन पर शीप और खास तरह के रंगीन पत्थरों का लेप किया गया है जो इंसान को चढ़ने में विचलित करते हैं। ताजमहल और मस्जिद की कारीगरी में बहुत कुछ समानताएं हैं। ये मस्जिद बिना कंक्रीट और सरिया की मदद से बनी है। छत पर भी सोने के पानी से बेजोड़ कलाकृतियां उभारी गई हैं। देश की शायद ये पहली मस्जिद है जहां शहीदों की कब्रें भी हैं। कब्र वाले स्थान को गंजे शहीदा कहते हैं। 1857 के गदर में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए 73 उलमा शहीद हुए थे जिनकी कब्रें मस्जिद में मौजूद हैं। कुछ साल पहले मस्जिद की सबसे छोटी मीनार की मरम्मत कराई गई थी। तब उसमें लगे सोने की शुद्धता की 2 अलग अलग पारखियों से जांच कराई गई थी जिन्होंने इसमें आला किस्म का पक्का सोना बताया जाता है कि कुछ साल पहले एक मीनार में लगे सोने को चोरी करने की कोशिश भी की गई थी। हालांकि शहर मुफ्ती का कहना है कि इसकी कभी पुष्टि नहीं हो पाई। टीवी सीरियल कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड में सिने अभिनेता अमिताभ बच्चन ने सवाल पूछा था कि एशिया में कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें सबसे ज्यादा सोना लगा हुआ है। इसका जवाब बताया गया अलीगढ़ की जामा मस्जिद। इसके बाद देश भर में इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। जामा मस्जिद से ज्यादा सोना एशिया की किसी मस्जिद में नहीं। कितना सोना है यह कहना मुश्किल है। 5000 से ज्यादा लोग एक साथ बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। महिलाओं के लिए अलग से इंतजाम किया गया है। तो ये मस्जिद की तारीख है। तो देखा आपने, इस तारीख को पढ़ने के बाद क्या आपको लगता है कि ये मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर तामीर कराई गई? आखिर फिर ये झूठ कैसा? ये क्यों बार बार झूठ बोला जाता है? ये क्यों बकवास की जाती है? क्या कोई है जो ऐसी बकवास पर लगाए ताला और बकवास करे बंद?